सो इफ यू हैव सिलिकॉन आपके पास है, उसके अराउंड में देयर विल बी मोर सिलिकॉन एटम्स. सो ड्यू टू द थर्मल एनर्जी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गो आउट. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो इनकी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इनका आपस में, दीज टू, तो आपस में ना कोवेलेंट बॉन्ड बन के ऑल ऑफ द एटम्स आर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट. नाउ बाय थर्मल मोशन अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाता है, देन यू हैव अ वैकेंसी ओवर हियर. ठीक है, एंड दिस मतलब अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल करेगा एंड देन वैकेंसी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी एंड सो ऑन थिंग्स विल कीप ऑन रोटेटिंग. ठीक है, आगे निकला क्यों ये? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, और मे भी आप हीट कर रहे हो उसको तो. ठीक है, हाँ, बाय एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो दिस हैज नाउ कम आउट. नाउ यू हैव दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ फ्री, और बेटर से ये कंडक्शन बैंड में जा चुका है, रिलेटिवली फ्री हो चुका है. सो इट इज नाउ रेडी फॉर कंडक्शन. ये वाले आपके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है. सो वी हैव नाउ टू कैरेक्टर ऑफ चार्जेस. फर्स्ट इज एक आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, एंड अनदर थिंग वी हैव अ वैकेंसी ओवर हियर. ठीक है, दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स this is known as holes. ठीक है, अब होल्स होते क्या हैं? मतलब अंधेरा क्या होता है? इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट. सिमिलरली होल्स क्या है? दिस इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट अगेन अभी के लिए हम इसको मतलब अंधेरे से समझ सकते हैं, बट इफ वी गो इनटू मटेरियल साइंसेस तो होल्स का भी एक इफेक्टिव मास होता है. अब मास को किस तरह समझोगे? हाउ डू यू अंडरस्टैंड मास? इफ आई से कि आपको एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को मास बताना है, तो कैसे समझाओगे आप? आपको फर्स्ट क्लास के बच्चे को मास की फीलिंग देनी है, सो दैट ही अंडरस्टैंड. हाँ हाँ, समझ में आया. तो व्हाट इज, थिंक इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज मास? फर्स्ट क्लास का बच्चा उसी में बेटर समझ पाएगा. ओके, सो वी हैव द इक्वेशन F इज टू ma. ठीक है, मास को कैसे समझाएंगे आप बताओगे कि मास इज बेसिकली द डिफिकल्टी इन एक्सेलरेटिंग एन ऑब्जेक्ट. अब सोचो, फर्स्ट क्लास का बच्चा समझ जाएगा. अब उसको धक्का मारने में कितना दम लगाना पड़ रहा है, उतना उसका मास आएगा. डोंट गो इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए समझाना है हमें. सो मास इज बेसिकली द डिफिकल्टी इन एक्सेलरेटिंग एन ऑब्जेक्ट. अगेन इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया वी आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सेम चीज अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन होल्स जो होते हैं उसके लिए क्या आएगा? होल्स में भी बेसिकली एक वैकेंसी को दूसरी जगह शिफ्ट करने में हमें कितनी हिम्मत लगानी पड़ रही है. दैट विल गिव अस द इफेक्टिव मास ऑफ द होल. ठीक है, सो वील नॉट जस्ट से कि खाली जगह है, वी विल से क्योंकि ये भी शिफ्ट कराने में हमें दम लग रहा है, एनर्जी लग रही है हमारी. ठीक है, सो इट ऑल्सो हैव सम इफेक्टिव मास. कम ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन से अगेन अ टॉपिक ऑफ रिसर्च और हायर मटेरियल साइंस में आता है, हमें उसमें नहीं जाना है. ठीक है, बट हाँ, कुछ ना कुछ दम लग रहा है इसको भी मूव कराने में. अगर अगर मूव कराने में दम लग रहा है, देन इट हैज सम मास. एग्जैक्टली मास नहीं बोल सकते, देयरफॉर वी आर सेइंग इफेक्टिव मास. ठीक है, अगेन चार्ज कितना होगा? इफेक्टिव चार्ज. अगेन इफेक्टिव चार्ज कितना आएगा? बिल्कुल सेम एज इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ई. ठीक है,